पंचिंग अबव योर वेट, ये एक ब्रिटिश कहावत है जिसका अर्थ ये है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास कम इन्फ्लुएंस है, कम पावर है और कम रिसोर्सेज है, उसके बावजूद वो अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म कर जाए। मतलब एक ऐसा छात्र जिसे पूरा मोहल्ला गाली देता है कि ये तो सारा दिन खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है, कभी किताब उठाते नहीं देखा, और अचानक से आपको पता लगे वो एग्ज़ाम में टॉप कर गया, उसके लिए इस्तेमाल होगा पंचिंग अबव द वेट। और इस कहावत को आज दुनिया भारत के साथ जोड़कर देख रही है और कह रही है कि इंडिया पंच अबव इट्स वेट, यानी कि भारत ने अपने कम रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंस, पावर और स्किल के बावजूद एक ऐसा कारनामा हासिल किया है जो दुनिया के बाकी देशों को देखकर सीखना चाहिए। क्या है कारनामा? दरअसल हुआ यह है कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जो कि हर साल आती है, और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। दरअसल ये एक लिस्ट है 133 देशों की, जिसमें यह बताया जाता है कि किस देश में कितना इनोवेशन होता है, कितने ज़्यादा वहाँ पर लोग नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं और कितना वो देश एडवांस है। और ये रिपोर्ट किसी भी देश की कुंडली बता सकती है, खासकर की आर्थिक कुंडली, क्योंकि इस रिपोर्ट को 5 इंडिकेटर से मिलकर बनाया जाता है। पहला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग, यानी कि वो देश नई नई खोज करने पर, नए नए आविष्कार करने पर कितना खर्च करता है। दूसरा, वेंचर कैपिटल डील्स, यानी कि अगर किसी आदमी ने उस देश के कोई नई चीज खोज कर ली तो उसे बनाकर बेचने के लिए चाहिए होगा पैसा, और उसके लिए उसे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो उसे पैसा देंगे। तो उस देश में कितने वीसी हैं जो डील करते हैं ऐसे इनोवेटिव लोगों के साथ। तीसरा, हाई टेक एक्सपोर्ट वो देश कर सकता है नहीं। तीसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज फिलिंग कितनी होती है, यानी कि नई आविष्कार करके कितने जो पेटेंट है वो देश के लोग फाइल करवाते हैं। इन 5 चीजों को मिलाकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, और इस रिपोर्ट में अमूमन यूरोपियन देशों का अब तक दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब ये पलट चुका है। दरअसल 2025 की जो लिस्ट है आप स्क्रीन पर देखिए, ये है टॉप 10, और इसमें चीन पहली बार आ गया है। जी हाँ, चीन हिस्ट्री में पहली बार टॉप 10 में आ चुका है। जर्मनी, फ्रांस और जापान